गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में अपना चैप्टर 4 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है? साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी। उड़ीसा, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए, उड़ीसा कहाँ पर है? जो इंडिया के सी कोस्ट हैं उसके ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है उड़ीसा। तो क्या हुआ, एक बार वहाँ पर साइक्लोन आया जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से। ऑन 17-18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो क्या हुआ, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को 1999 में साइक्लोन ने उस स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को, 5 जिलों को क्या किया? अफेक्ट किया। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999 दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट। मतलब अब एक और सुपर साइक्लोन आया, मतलब बहुत बड़ा साइक्लोन आया, जो कब आया? 29 अक्टूबर को आया, जिसने क्या किया? स्टेट के बहुत सारे पोर्शन को, बहुत पोर्शन को क्या कर दिया? बिल्कुल तहस नहस कर दिया। द डैमेजेस कॉज्ड फॉर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। अब वहाँ पर जो जो डैमेज हुआ वो 3 कॉजेस की वजह से हुआ, 3 फैक्टर्स की वजह से हुआ। विंड वेलोसिटी, एक तो जो वायु चल रही थी, विंड चल रही थी, उसकी वेलोसिटी, तेजी, स्पीड। रेन, बारिश की वजह से। एंड टाइडल सर्ज, और जो टाइड वेव्स आती हैं ना, उनकी वजह से। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड ओवर 36 आवर्स। मतलब वहाँ पर विंड इस तरीके की, कितनी स्पीड से? 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पर 36 आवर्स तक, मतलब 3 दिन तक, 3 दिन नहीं, 36 आवर्स तक क्या हुआ? वहाँ पर विंड चलती रही। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज्ड द कच्चा हाउसेस। अब ये जो इतनी वेलोसिटी वाली, इतनी स्पीड वाली जो विंड थी, उसने क्या कर दिया? सारे पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और जो कच्चा हाउसेस थे उनको बिल्कुल डैमेज कर दिया। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेस वर ऑल्सो ब्लोन अवे। और जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी, जो उनके रूफ टॉप थे, जो उनके टॉप ऊपर का था, वो सब कुछ क्या हुआ? उड़ के चला गया। मतलब इतनी तेज़ आंधी आएगी, इतनी तेज़ साइक्लोन आएगा, हवा इतनी तेज़ चलेंगी, तो क्या होगा? जो घरों की छत है वो उड़ जाएंगी। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइंस स्नैप्ड कम्प्लीटली। और जो भी बिजली की जो सप्लाई वगैरह की जो लाइंस वगैरह लगी होती है ना, जो वायरिंग वगैरह होती है, वो सब क्या हो गई? बिल्कुल नष्ट हो गई, हट गई। Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. साइक्लोन भी आया और साइक्लोन के साथ साथ बहुत तेज़ बारिश भी हुई। 3 दिन तक लगातार वहाँ पर बारिश होती रही। आप ये इसको इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या होगी। These rains led to flooding in major rivers of उड़ीसा। जो उड़ीसा की जो मेजर रिवर्स थी, वहाँ पर क्या आ गए? बाढ़ भी आ गई, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश। The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 किलोमीटर। मतलब वहाँ पर क्या आने लगी? फिर टाइड वेव्स ही आने लगी। समुद्र में जो वहाँ पर सी था उसमें बहुत तेज़ लहरें भी आने लगी। इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। मतलब जो वहाँ पर टाइडल वेव्स आई थी, तो जो कोस्टल एरियाज था वहाँ पर बहुत तहस नहस हो गया। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव, जो टाइडल वेव थी वो कितनी ऊँची थी? 7 से लेकर 10 मीटर तक की हाइट थी उनकी। इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज्ड मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। अब जो वहाँ पे धान की फसल थी उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया। मतलब अचानक से टाइडल वेव्स आ गई और उसने क्या किया? सारी चीज़ों को, जो क्रॉप्स वगैरह थी, फसलें थी, वो सब वो क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, तहस नहस हो गया वहाँ। साइक्लोन originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25 October 1999 and gradually moved in a northwestward direction। मतलब जो
जो ओरिजिनेट कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, जो साइक्लोन है, सॉरी, जो साइक्लोन कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, गल्फ ऑफ थाईलैंड में, जो पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ मतलब ईस्ट में है, के पास है। कहाँ कब आया वहाँ पर? 25 अक्टूबर 1919। और धीरे धीरे वो कहाँ चला गया साइक्लोन? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक बहुत बड़े सुपर साइक्लोन हो गया, मतलब साइक्लोन बढ़ते बढ़ते सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। एंड हिट द एरिया बिटवीन इरासमा एंड पलीखुदा इन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। और इसने बहुत सारे एरियाज़ को इफ़ेक्ट किया। कब? 29 अक्टूबर को। कितने बजे? सुबह 10:30 बजे। The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns। मतलब ये जो सुपर साइक्लोन आया था उसने पूरे उड़ीसा को, पूरे उसके उड़ीसा के कोस्ट को, पूरे कोस्ट को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया, बिल्कुल तहस नहस हो गया वहाँ पर। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। मतलब कितने लोग अफेक्ट हुए इससे? कितने लोग प्रभावित हुए? 13 मिलियन पीपल। अ लार्ज नंबर ऑफ लिवस्टॉक वर किल्ड। मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन क्या हो गया? जो भी मतलब वहाँ पर फसलें वगैरह थी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरा तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हेवीली डैमेज्ड। जो पैडी क्रॉप्स थी, जो वेजिटेबल्स थी, जो फ्रूट्स की क्रॉप थी, सब क्या हो चुकी? मतलब जो फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, वो बिल्कुल डैमेज हो गए। ड्यू टू सैलिनाइजेशन कॉज्ड बाय टाइडल सर्च। अब जो टाइडल वेव्स आई थी उनकी वजह से लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। अब क्या हुआ? जो टाइडल वेव्स आई तो जो एग्रीकल्चर करने वाली जो लैंड थी वो कैसी थी? फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। तो वो टाइडल वेव्स की वजह से क्या हो गई? वो इनफर्टाइल हो गई, बिल्कुल तहस नहस हो गया वहाँ पर। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर्ड। जो भी बैम्बू प्लांटेशन था, टीक का प्लांटेशन था, सब कुछ डैमेज हो गया, डिसअपियर हो गया, मतलब बिल्कुल गायब हो गया, वहाँ पे नष्ट हो गया। द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। और जो वहाँ पे फॉरेस्ट्स थे वो भी क्या हो गए? वैनिश हो गए, गायब हो गए। वैनिश्ड क्या हो गए? वैनिश मतलब होता है बिल्कुल गायब हो जाना, नष्ट हो जाना। तो वहाँ से क्या हो गए? वो गायब हो गए। तो इस तरीके से उड़ीसा में एक साइक्लोन आया जिसने वहाँ पर तहस नहस कर दिया बहुत। ठीक है, तो जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो नेचुरल डिज़ास्टर आने से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। लोग तो अफेक्ट होते ही होते हैं, साथ के साथ सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती है ना इफ़ेक्ट। तो अब बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, रीड द चैप्टर, बाय बाय।